सॉरी, कौन से ऐसे दो उम्मती थे जिन्होंने दुआ की थी कि या मेरे खुदा मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से ना अता करना। तो उधर हमारी इतनी बहस हुई ना, इतनी बहस हुई। मैंने उधर यही एक सवाल किया, मैंने कहा मेरी बात सुने, आप मुझसे काबिल एहतराम है, बड़े हैं, मैं आपकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ख़ानदानी और माँ बाप की तरबियत है असतिज़ा इकराम का एक नन्ना मुजाहिद हूँ। सिर्फ इतनी बात ज़रूर करूँगा कि मुझे आप दो ही इन सवालों के जवाब दीजिए, कौन से ऐसे नबी थे जिन्होंने अल्लाह ताला के आगे हाथ उठा के दुआ किया था कि या मेरे खुदाया हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करना या अता करना, उनका इस्लाम, उनकी नबूवत में अता करना, बताएं मुझे। और अस्तगफिरुल्लाह, वो मुझे कहने लगे कि उसका नाम क्या है, अभी तो नबूवत जारी है, अभी तो नबूवत ख़त्म ही नहीं हुई है, अभी तो नबूवत जारी है। फिर उधर मैंने एक बात बताई, मैंने कहा मेरी बात सुनिए, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। जी आ रही आ रही आ मैंने रही उधर बात बैठ करें के ना, आप। मैंने दलील के साथ एक बात की। मैंने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहतूर पहाड़ के ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात से हम कलाम होते थे तो वो क्या कहते थे? रब्बे अरनी, या मेरे अल्लाह मुझे अपना दीदार करा। ये रब्बे अरनी, अल्लाह ताला की ज़ात आगे फरमाती थी अंतरानी, ए मूसा रुक जा, रब्बे अरनी, अल्लाह ताला फरमाते थे अंतरानी, रब्बे अरनी। रवायत के मुताबिक आया कि 7 मरतबा ये उन्होंने सवाल किया, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जलाल में आकर उस वक़्त थोड़ी सी अपनी नूर की ना तजल्ली तजल्ली भेजी, तजल्ली। जी जी तो बिल्कुल कोहतूर कोहतूर जो है ना, उस वक़्त राख हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद फिर उन्होंने फरमाया, ए मूसा तुम्हारे बाद मेरा एक ऐसा नबी आएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसका जो उम्मती होगा ना, वो मेरा रोज़ दीदार करेगा, उसका उम्मती होगा वो मेरा रोज़ दीदार करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी उसको कुछ भी नहीं होगा। तो उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम रो के फरमाने लगे, या मेरे खुदाया मुझे उस नबी की उम्मत में अता कर देना, या अल्लाह मुझे उस नबी की उम्मत में भेज देना, या मेरे खुदा मैं उनको इस कदर देखना चाहता हूँ, इस कदर प्यार करता हूँ कि मुझे उसकी उम्मत में से भेज देना। तो मैंने कहा यार आप लोग क्या कह रहे हैं कि तौबा नऊज़ुबिल्लाह, मैं तो उस इंसान, वो बंदे का नाम नहीं अपनी ज़ुबान पे लेना पसंद कर रहा जिनको वो नबूवत का दावा कर रहा है कि मैं नबी हूँ। वो जी लोग भाई कह मैं रहे हैं आपकी जिनको बात काटना चाह रहा हूँ। इसी मामले से हवाले से शबे मेराज शरीफ का वाक़या आपने सुना हो शायद। उसके बाद मैं मेरे जब एक और बात बताना है, उसके बाद आप बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी बात सुनूंगा। बात सुनिए। उसके बाद फिर मैंने उधर ये बताया, मैंने कहा 2 पैगंबरों ने ऐसे हाथ उठा के दुआ किया था। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों ने पागलों हाथ उठा के दुआ किया था, या खुदाया मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से, या अल्लाह उनकी उम्मत में भेज देना। तो मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं हुई थी, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं हुई थी, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई थी। तो आप क्या कैसे कह रहे हो? आप, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की, हम कैसे ये चीज़ मान जाएं? हमारा रात को 7 घंटे यही उधर बैठ के 6 घंटे 7 घंटे ये बात हुई, लेकिन भाई वो बात ही नहीं सुनते, बात ही नहीं सुनते। कहते हैं ये है वो है, किस जगह पे है, किस जगह पे। मैंने फिर कुरान के साथ हवाला देकर मैंने कहा, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, ना मैं कोई हाफिज हूँ, ना मैं मौलवी हूँ, ना मैं कोई कारी हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं। मैं ना शिया हूँ, ना सुन्नी हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ, ना कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला एक मोमिन इंसान हूँ बस। हम्म। आप मैं ये पूछा था कि कादियानियत के हवाले से आप जानते हैं, कुछ नॉलेज है, आपने कुछ पढ़ा कादियानी की कुतब को? नहीं सर, मुझे तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उनके नहीं बाद मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है भाई? नहीं, मेरी बात सुनो, बात यह है कि जब आप किसी बंदे का रद्द करने जा रहे हैं
تو جی ظاہری بات ہے آپ کو کم سے کم ان کے عقائد و نظریات یار بھائی، ان کے بارے میں ہم نے بھائی قرآن مجید پڑھا ہے، ہم نے قرآن مجید پہ چلنا ہے کہ ان کے قاعدے پہ چلنا ہے؟ مجھے یہ بتائیے. میری بات سنیں، جب آپ کسی کرسچن سے بات کرنے جائیں گے جی بھائی. تو کم سے کم جو کرسچنز ہیں ان کے عقائد و نظریات آپ کو پتہ ہوں گے نا، جیسے کہ وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا. تو جب آپ کو سرے ہوں سے ہی کسی بندے کے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ آیات پیش کر کے رد کیسے کریں گے؟ آپ کی پیش ہوئی ہی آیات کے اوپر وہ تحریف معنوی کر دیں، کیا کر لیں گے آپ؟ سر میں تو قرآن فار مجید پہ ایگزامپل بات میں کروں. مثال دیتا ہوں، وہ جی خاتم جی. النبیین کا معنی کر دیں کہ نہیں جی وہ نبیوں کی مہر ہیں اور آپ کی تصدیق سے نبی بنیں گے، آپ کیا کر لیں گے؟ سر میں تو قرآن مجید کھول کے آیت نمبر بتا کے نیچے اس کے ترجمہ پڑھ کے بتا کے حدیث نکال کے وہ دکھاؤں گا، یہ ترجمہ دیکھ لو مانیں بھائی. گے نہیں، آپ کیا کریں گے؟ وہ ترجمہ نہیں مانیں گے، بس پھر آپ کیا کریں گے؟ یہی تو بات ہے نا بھائی، وہ مانتے نہیں ہیں، یہی بات ہے. میں آپ ہاں، کی ان بات پہ کو پھر ایگری ہوں، وہ منوانے کا مانتے نہیں. طریقہ یہ ہے، وہ بتاتا ہوں نا، ان کو منوانے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی ان کے عقیدے کو آپ کو پڑھنا پڑے گا. فار ایگزامپل وہ اس کا انکار کرتے ہیں، آپ اس کو منوا لیتے ہیں کہ بھئی بتاؤ کہ بھئی واقعی خاتم النبیین کا یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح. وہ ظاہری بات ہے وہ آپ کے سامنے کیا کہہ دے گا کہ نہیں صحیح. آپ اس کو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کریں، کہیں کہ بھئی اس نے تو یہی ترجمہ کیا ہے. پھر بھائی انہوں نے اپنا مرزا قرآن ہی یہ علیحدہ بھاگیں رکھا گے. ہوا ہے بھائی. میری بات سنیں اور بھائی میری بات سنیں، یہ لے ترجمہ میں آپ کو نا ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ یعنی کہ پتہ چلے. ادھر آئے ہیں، چلے بھائی ہم سارے بیٹھے ہیں تو نالج میں اضافہ ہونا چاہیے. جلد 3 ہے روحانی خزائن، جلد 3 ہے، صفحہ 431 ہے. مرزا قادیانی یہی آیت ما کان محمد آبا حدیم رجالکم ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کا ترجمہ وہ خود کرتا ہے، کہتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا. ان سے پوچھیں گے بھائی پہلے آپ یہ ترجمہ کریں اس آیت کا، اور پھر جب وہ آپ یہ ترجمہ کریں گے زیادہ سے زیادہ وہ کہے گا میں نہیں مانوں گا. اس کو اس کے اوپر جما لیں کہ بھائی واقعی یہ ترجمہ نہیں صحیح، مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کریں. آپ کو 6 گھنٹے کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود مرزا قادیانی کے اوپر چھتر مارے گا 2 4 اور کہے گا بھائی اس نے ہمیں پھنسا لیا. ہم تو دجل دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے پر مرزا قادیانی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. سمجھے نا میری بات؟ ایک مثال میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح آپ کو باقی بھی عقائد و نظریے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے ان کا عقیدہ پوچھ لیں ختم نبوت کے حوالے سے. قادیانی مر جائے گا ختم نبوت پر، یا پھر یہ کہ نبوت کے حوالے سے یہ اپنا عقیدہ ہی آپ کو پیش نہیں کرے گا. ایسے کذاب دجال ہیں. اور مفتی صاحب آئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ قادیانی سے بات کرنے کے لیے ان کو پڑھنا ضروری ہے، ورنہ آپ جائیں گے آپ پھر دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنیں گے. وہ 6 6 گھنٹے آپ کی وجہ سے اپنی براڈ چمکا رہے ہیں، وہ 6 6 گھنٹے آپ کو بٹھا کے اپنے ویوز بڑھا رہے ہیں. او نہیں بھائی، نہیں بھائی، ہم ان کی براڈ پہ ان کے گروپ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے شہزادے. ہم مسلمان بھائی تھے ہمارے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ادھر ویسے ہی چلا گیا، تو ادھر بیٹھ کے کافی دیر یہی ہمارا وہ بات ہوتی رہی. پھر میں ادھر بیٹھ کے میں نے کہا بس میں تو سیدھی ایک بات بتانے والا ہوں، میں تو 5 تن پاک کو ماننے والا انسان ہوں، ایک ادنا سا غلام ہوں. ابھی میں نے باقی انوائٹ کیا ہے قادیانی کو نیچے، میں نے میں ابھی اسے ابھی وہ آ جائے کال کے اوپر، میں صرف 2 کویسچن اسے کروں گا. قادیانی کا بھاگنا دیکھیں. قادیانی اپنی کتب سے ایسے بھاگتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، ایسے یہ بھاگ جائیں گے. ان کو پتہ ہی ککھ نہیں لگے گا کہ ہم اب کریں کیا. اور کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں پہ پابندی لگا دیا، کتابیں کھولو. ہم کتابیں کھول کے رکھتے ہیں ان کے سامنے. قادیانی بیچارہ ادھر بھاگتا پھرتا ہے، کہتا ہے نہیں کتابیں نہ کھولو. قرآن جو ہے نا وہ ہمارے سامنے کھولو تاکہ ہم اس کے اوپر ٹھٹھا کر سکیں، مذاق کر سکیں. حدیث ہمارے سامنے پیش کرو تاکہ ہم حدیث کا مذاق اڑا سکیں. اور خود ان کی کتب میں ہے، اصل مصفح ان کی کتاب ہے، اس میں 14 صدیوں کے مجددین جو ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں ایک مجدد کے اوپر.
یہ اتفاق کرنے کے آئے اس مجدد کے اوپر ہم اتفاق کرتے ہیں، اس کا عقیدہ لے لیتے ہیں. یہ قادیانی، مرزا قادیانی سمیت ان سارے مجددین کو جوتی کی نوک پہ رکھے گا معاذ اللہ. ہمارے وہ مجدد، ہمارے وہ بابے ہیں، وہ مجددین، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے لیے وہ اولیاء اکرام کی طرح ہیں. وہ ہمارے محدثین، ہمارے مجددین، کہ جنہوں نے امت کو نسل در نسل وہ عقیدہ دیا، اور قادیانیوں نے اس کو مان کے انہی مجددین، انہی محدثین، انہی مفسرین کو ہے وہ پس پشت ڈال دیا. اس لیے کہ مرزا قادیانی نے ہمیں جو ہے نا وہ ذلیل کروایا ہوا ہے. صرف مرزا قادیانی پہ یہ لعنت ڈالتے ہیں. آپ کو مرزا قادیانی کا انہوں نے کبھی معجزہ بتایا ہے؟ جی میں آپ کو معجزہ بتاتا ہوں، آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا میرے خیال سے، میرے یعنی کہ کنفرم نہیں ہے، لیکن میں حسن میں سن نے رات کو میں یہی بات بھی ادھر کیا تھا بھائی رات والی رات کو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ آپ رات کو میں نے یہ بھی ایک بات کی تھی. میں نے کہا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معجزے بہت زیادہ، آپ ہمیں ایک ہی معجزہ دکھا دیں، ان کا کوئی بھی دکھا ہاں دیں، جی پھر بھی نہیں دکھا ہاں پائے. میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک معجزہ، آپ سنیں اور کہیں کہ بھائی یہ معجزہ قوم کو پڑھ کے سناؤ، اور تاکہ آپ کی جو کتابیں آپ کی تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچے. نشان نمبر 85 ہے، جلد 22 ہے، صفحہ 246 ہے. کہتا ہے ایک مرتبہ مجھے کولنج ظہیری سے میں سخت بیمار ہوا، بواسیر ہوئی، وہ 16 دن دوبر کی راہ سے خون آیا. یہ معجزہ ہے جی مخالفوں کے لیے، اور معجزہ کی تعریف ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ عاجز کر دینا کسی کو، مخالف کو، اور جو کہ عقل میں نہ آئے اور پھر کے عادت وہ ظاہر ہو. یہ سر کون اب سی کتاب میں ہے؟ بتائیں، جلد 22 ہے، صفحہ 246 ہے، حقیقت الوحی کتاب ہے. کہتا ہے جی اب یہ اس طرح کے جناب آپ کو مسیح موعود جو ہے نا وہ ہر ہاسپٹل میں مل جائیں گے. آپ ان کو دعوت دیں کہ آئیں جی آپ کو مسیح موعود جو ہے وہ ملواتے ہیں، آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں یہ مرزا قادیانی مسیح موعود مل جائیں گے. اور مسیح موعود یہ بنے کیسے؟ آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی وہ مسیح موعود بنا کیسے، وہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ 2 سال وہ عورت بنا، پھر حیض آیا، پھر کھوتی والا اس کو حمل ہوا 10 مہینے کا. اس کے بعد اس نے خود سے ہی اپنے پیٹ سے خود کو جنا، اس طور سے مسیح موعود ٹھہرا. اب یہ سنیں اس کا معجزہ. کہتا ہے جی مجھے کولن ظہیری سے میں سخت بیمار ہوا، 16 دن گانڈ سے مجھے خون آیا، سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے. لوگ میری عیادت کے لیے آئے اور میری نازک حالت دیکھی. میں نے سنا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. میں نے دعا کی، میں ٹھیک ہو گیا. لو جی یہ معجزہ ہے جی، 16 دن دوبر سے خون جاری ہوا جی، اور معجزہ بن گیا جی. کہیں ان کو قوم کو سنائیں اور دعوت دیں کہ تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچائیں. قادیانی مر جائے گا، اور خود انہوں نے ایک بڑا چھتر رکھا ہوا ہے مرزا قادیانی کے لیے، 16 نمبر چھتر انہوں نے خود اپنے مرزا قادیانی کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بھائی جہاں پہ مرزا قادیانی کی کتاب کھلے گی، چھتر مار کے ہم کتاب بھی بند کریں گے، اور 4 چھتر مرزا قادیانی کے سر پہ بھی لگائیں گے کہ بھائی تو کیوں کھل گیا ہے، تو اندر ہی رہ، تجھے ہم نے چھپا کے رکھا ہے. عثمان بھائی میری جی بات سنو، قادیانی بےغیرت ہیں سارے. قادیانی آئیں ہمارے پاس، ہم دیکھتے ہیں جی کیسے یہاں گالی پہ نہ دیں، تبلیغ کرتے ہیں. بھائی میری گالی نہ بات دیں سنیں، ایک جی، منٹ، یہ گالی غلط نہ بات دیں. ہے، صرف مرزا گالی نہیں دینی قادیانی کا بھائی. نام لے لیں، یہ ان کے لیے گالی ہے جی. بھائی یہ سب سے بڑی ان کے لیے گالی ہے، اللہ کے بندے پر گالی نہیں دینی. کسی کو گالی دینے سے ہمارے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے میری جان. ہم جس نبی پاک صلی اللہ علیہ بھائی وسلم جان اس ہم گالی نہیں دینا چاہتے، لیکن یہ اس طرح بات کرتے ہیں براڈ پہ آ کے کہ گالی تو کیا، ان کو سامنے کھڑے ان کو تو شوٹ کرنا چاہیے. ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں، پتہ نہیں کیا کیا. نیچے نمبر 86 بول رہا ہے غلام احمد قادیانی جے، یہ تو ہندو ہے، مسلمان ہے ہی نہیں. پھر وہ ہندو ہی تھا. مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ یہ خود کہا ڈاکٹر اس صاحب نے. آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب خود ہی ماشاءاللہ یہ بہت ایک قادیانیت کے یہ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ماشاءاللہ، ویسے بھی یہ سائنٹسٹ ہیں. یہ قادیانیت کے حوالے سے آپ کو راشد بھائی ایک منٹ راشد بھائی ایک آپ منٹ. گفتگو کر لیجئے گا. ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، پہلے ان سے سلام دعا کر لیں، پھر آپ السلام گفتگو علیکم کیجیے گا. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. سید ہولی اسپرٹ صاحب کیا حال، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ نے مجھے بڑا کر دیا، چھوٹا ہی رہنے دیتے. آپ اپنا وہ نہیں ٹائٹل ڈاکٹر صاحب لگائیں. آپ ہمارے سروں کے نہیں ریاض تاج ہیں. بھائی مجھ سے بہتر آدمی ہیں اس میدان میں. ہاں جی بتائیں کیا کہہ رہے تھے آپ؟
बस आजिज़ी में आप कहते हैं। डॉक्टर साहब आप गुफ्तगू फरमाइएगा, भाइयों की इस्लाह कीजिएगा और नहीं नहीं, किस बताइएगा कि चीज़ ये पर आप कैसे। बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि ये कादियानी आपको कैसे धोखा देते हैं कुरान और हदीस के नाम पर, और फिर मिर्जा कादियानी को कैसे छुपाते हैं, और कैसे इन्होंने एक छितर रखा हुआ है कि जैसे मिर्जा कादियानी को खोलेंगे और ये खुद भाई वो छितर टॉपिक मार को के। भाई वो टॉपिक को बड़ा करेंगे ना और भी मजा आएगा ना। जी जी। और मैं तो सैयद आल नबी औलादे अली, मैं सैयदों का गुलाम हूँ, तो इस बात पे नहीं कर रहा हूँ कि सैयदजादे आए हैं माशाल्लाह। ये टॉपिक जो आपने पिक लगाई हुई है ना, इसको बड़ा करें। जैसे जैसे ये लोग देखेंगे ना, फिर और ज़्यादा जलते होंगे और सामने आएंगे, फिर बात करने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हाँ नहीं, डॉक्टर ये साहब तो इधर बहुत बड़ा आ टॉपिक गए है। हैं, ये कादियानी कोई भी नहीं आएगा इधर। जी डॉक्टर साहब माजरत। हाँ, ये तो आपने बहुत बड़ा टॉपिक, मतलब क्या आप इस बात पर बात कर रहे हैं कि ख़त्म नबूवत पर बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब मौजू सिर्फ ये चल रहा है कि ये किताबें क्यों नहीं खोलते अपनी, बस। क्योंकि उनमें झूठ और गंद गंद जो भरा है। आपको तो उन्हें भी पता है, आपको भी पता है। मुर्शद जी मैंने आपको फॉलो किया है, अली जी बात कर रहा हूँ, आप मुझे बैक फॉलो कर देना मुर्शद जी। हाँ, तो उसकी वजह कि ये अपनी किताबों पर बात नहीं करते, उनमें गंद भरा है, झूठ लिखा है, और सबसे बड़ी बात है उनमें बेशुमार तजाद है। एक जगह कहा है मैं नबी हूँ, दूसरी जगह मैं नबी नहीं हूँ। एक जगह कहा मैं नबी हूँ का दावा करने पर लानत बेचता हूँ, दूसरी जगह उसने कहा है कि खुदा ताला ने मुझे नबी भी कहा है, रसूल भी कहा है, मुझ पर तो ऐसी वहियाँ नाज़िल होती हैं। एक जगह कहता है मैं खुदा हूँ, एक जगह कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ, एक जगह कहता है कि मैं बेस्ते सानिया हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर एक जगह कहता है कि नाउज़ बिल्लाह मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर हूँ। तो आप ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे जो ये सारी बातें इनकी किताबों में लिखी हैं? मैं अपने पास से तो नहीं कह रहा, ये सब कुछ है हमारे पास। अब वो शख्स भाई अगर मेरी कॉल ड्रॉप हो गई ना, या मेरे सिग्नल वीक हो गए, मेरी कॉल नीचे में चला गया, बराए मेहरबानी मुझे कॉल पे ले लेना, मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जी ठीक हो गया अली भाई। उनको डॉक्टर साहब की बात जो है ना वो काटिएगा ना, अब तमाम भाई मैं समझ रहा हूँ। नहीं आप बात करें दरमियान में, क्योंकि मैं तो कोई खास बात नहीं कर रहा। आप मुझे बताएं कि जिस आदमी की तहरीरों में इस कदर तजाद है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरी बात यह है कि कुरान और हदीस से किसी कादियानी से बात करना जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान पाक और हदीस की वो सिर्फ तौहीन करते हैं। और मिर्ज़ा कादियानी ने तो लिखा है कि उसका जो दावा नबूवत है हदीस से नहीं है। कहता है कि हदीस से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं आपको वो निकाल के दे सकता हूँ उसका हवाला। कहता है हदीस को तो हम रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं जो उसके दावे के मुताबिक नहीं है। और कहता है कुरान और उसकी वही जो है उससे उसकी नबूवत साबित है। जब वो हदीस को निकाल कर फेंक देता है तो फिर आप मुझे बताएं, आप हदीस पर कादियानी से क्यों बात करते हैं? फिर वो कहता है कि कुरान से पहले उसकी वही होगी, और मैं आपको वो निकाल कर देता हूँ ताकि आपको ये पता लगे उसने लिखा कहाँ पर है। तो जो शख्स कुरान और हदीस का खुद इनकार कर रहा है, आप उसको क्यों कुरान और हदीस पर, आप कादियानियों को कहें। मिर्ज़ा कादियानी तो कहता है कि हदीस से उसके दावे नबूवत का कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर कौन सी हदीस पर बात करना चाहते हैं? और कुरान से भी वो कहता है कि उसके दावा नबूवत का कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि मैं आपको बिल्कुल वो हवाला बताता हूँ कि उसने ये बात मलफूजात में लिखी है, और मैं उसका ये एक आपके लिए निकाल रहा हूँ कि वो ख़ास सफ़ा जो उसने लिखा है। हाँ जी, ये मलफूजात का वॉल्यूम 5 है, सफ़ा नंबर 141 है। तो इसके हाशिया में वो लिखता है कि ये बड़े इब्तिला का मुकाम है कि मेरा मज़हब तो ये है कि जब तक दरख्शा निशान इसके साथ बार बार ना लगाए जावें तब तक इल्हामात का नाम लेना भी सख्त गुनाह है और हराम है। और फिर ये भी देखना है
कि ये मेरे इल्हामात और कुरान मजीद के खिलाफ तो नहीं? अगर है तो यकीनन खुदा का नहीं बल्कि शैतान का हल्का है। अब देखें, वो तो साफ कह रहा है कि उसका इल्हाम कुरान से भी पहले है। हदीस का तो बिल्कुल इनकार करता है, कहता है हदीस से, मेरे दावे का हदीस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और वो झूठी हदीसें बनाता है और घड़ता है, बार बार घड़ता है। तो आप मुझे बताएं कि जब मिर्जा कादियानी खुद कह रहा है, अफसोस की बात यह है कि कादियानियों को खुद नहीं पता, उन्होंने अपनी किताबें नहीं पढ़ी, अक्सर ने नहीं पढ़ी, बल्कि 99% ने कभी मिर्जा कादियानी को नहीं पढ़ा, क्योंकि जो पढ़ लेता है मिर्जा कादियानी को वो कादियानियत छोड़ देता है। तो आप मुझे बताएं, आप एक ऐसे आदमी से एक मुकालमा कर रहे होंगे जो आपको कहेगा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, बस उसका मंत्रा यही है, ना मानो, हमें क्या लेना चाहिए। अब जिसको खुदा ताला, और दूसरी बात तो मैं लोगों से कहता हूं कि इस्लाम का लाना और हक कबूल करना अल्लाह का इनाम है। वो इन जैसे शातमीन रसूल जो हैं उनके लिए है ही नहीं है। जिसको अल्लाह ताला जहन्नम में डालना चाहता है और सजा देना चाहता है, आप इस बात पर क्यों इसरार करते हैं कि उसे अल्लाह ताला माफ कर दे? जिसे अल्लाह ताला ने माफ करना है वो हक की तरफ आ जाता है, और ये बात कुरान पाक में बार बार लिखी है। मैं तो किसी की कादियानी से इसरार नहीं करता, बल्कि अगर आप सच पूछें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कि जो कादियानी अपने अकायद पर इसरार करते हैं मैं उन्हें छोड़ देता हूँ कि ठीक है, खुदा ताला की रजा यही है कि तुझे जहन्नम में भेजा जाए और वहां हमेशा के लिए रखा जाए। अब कादियानियों में एक अकीदा यह है कि अगर जहन्नम में चले भी गए तो चंद दिन के लिए होगा, ऐसा नहीं है। कुरान पाक में साफ लिखा है आयतुल कुर्सी वाली आयत के बाद कि हम फीहा खालिदू, वो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रखे जाएंगे। और मिर्जा कादियानी समेत ये लोग जो है, शातमीन जो है, ये सब उसी जगह पर रहेंगे। तो इसमें मेरा और आपका, हाँ, हम पर एक फ़र्ज़ है कि हम हक़ का पैगाम पहुँचाएं। वो हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी माफ़ करे और हम जहन्नुम से बच जाए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आपकी बात रुकी जा रही है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग बैठे तबलीग कर रहे हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म तो नहीं दिया कि बैठ के गाली दे या गाली से इस्लाम फैलाएं। लिखा है किसी जगह? आप क्या जमात कादियानिया से ताल्लुक रखते हैं? मैं जमात इस्लाम, मेरी जमात इस्लाम से है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि बात सच्ची करनी है। आप मिर्जा गुलाम कादियानी को क्या मानते हैं, पहले ये साफ। जो सवाल मैंने किया आप उसका जवाब दे। क्या नबी पाक ना आपके मुताबिक दूंगा ना भाई? नहीं, मैं आपके मुताबिक ही कर रहा हूँ ना। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि गाली से इस्लाम को फैलाओ? देखें मेरे भाई, पहले आप मुझे एक बात ना, यहाँ पर कोई डॉक्टर साहब नहीं, ये डॉक्टर साहब मैंने गाली दे के ही आया हूँ, गाली देखी है। अच्छा, लानत भेजने को आप गाली कहते हैं, ये बताओ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, नहीं इनको बात करने दो। एक मिनट मेरी बात तो सुने ना। नहीं आप बिल्कुल बात करें, लेकिन आप पहले जवाब भी तो दें। मुझे म्यूट कर रहा है ना, मुझे मैं सच बोलता हूँ लेकिन म्यूट नहीं करें। नहीं करते आपको, आप ध्यान से सुने। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नहीं करते भाई, बात करने देते, नीचे बाद में गिराते, बात करने देते दलील के साथ। नहीं नीचे ना उन्हें उठाए, उन्हें वापस नीचे नहीं गिराते इस तरह भाई, इस तरह भला क्या होता है? ना वापस बुलाए उन्हें। आप क्या कर रहे हैं? कोई इनको नीचे ना गिराए, पहले अपना तारुफ डॉक्टर साहब को करवा दें आप। भाई तारीफ मैं सब कुछ तारीफ करवाऊंगा, लेकिन आप म्यूट तो नहीं करें, नीचे नहीं उतारे ना। मैं जो बात कह रहा हूँ डॉक्टर साहब को जवाब दें आप। जमात अहमदी। अच्छा मैं जमात अहमदी जमात उतारो उसकी बात को आराम से। हम यार आप सारे बोलेंगे तो बात कैसे होगी? अब मुझे डॉक्टर साहब से बात करने दे। डॉक्टर साहब एक ही आदमी जवाब दे, या म्यूट नहीं करें प्लीज, या मुझे नहीं उतार देना, मैं नीचे चलो जाऊंगा, मुश्किल नहीं है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम गाली से फैलाया है, गाली गलौज से, जैसे ये लोग बैठे रोड पे गालियां दे के इस्लाम फैला रहे? अभी ये बता दें बस। साहब मैं जवाब देना चाहूंगी इनको। एक मिनट आप जरा मौका। अच्छा इनको आप ही दे दें। नहीं एक मिनट आप मोहतरम बात तो सुने हमारी। आप अपनी कही जा रहे हैं, हमारी सुनते नहीं है। जी मैं ये
मान रहा हूं आपके बारे में कि आप मिर्जा गुलाम कादियानी के मानने वालों में से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप आगे ठीक बताएं। है, बस मामला साफ हो गया, इतनी सी बात थी। जी आपने उसका बतंगड़ बना दिया। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप गाली किस चीज को, क्या मैं कहूं कि फलां शख्स पर अल्लाह की लानत है तो वो गाली से तसव्वुर करते हैं आप? नहीं, ये अभी जो ऐसे लोग ये ब्रोड पे बैठे ये कहते हैं हम तबलीग कर रहे हैं, तबलीग क्या ऐसे गाली गलौज से तबलीग होती है? नहीं मेरे भाई, मैंने आपसे किसी आदमी नहीं सवाल का जवाब दें, इधर उधर की बातें। डॉक्टर साहब, मैंने आप पे सवाल किया, आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। क्या इस्लाम, आप ही की बात का मैं ये साफ कर रहा हूं कि आपकी गाली की डेफिनेशन क्या है? क्या इस्लाम में ये चीज लिखी है? देखो मेरी बात भी सुन लो ना। आपने कहा है कि गाली देते हैं, आप दूसरे की सुनते नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप गाली की डेफिनेशन तय करने के गाली कहते किसको है? ये क्या है, ये जो दे रहे हैं ये गाली नहीं है? नहीं, एक मिनट ठहरते हैं ना, ठहरे, सब्र के साथ आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं कहूँ किसी शख्स को कि उस पर लानत हो, क्या आप इसको गाली मानते हैं या गाली नहीं मानते? जी गाली है, ये गाली है जी। अच्छा, बात साफ नहीं, अब आहिस्ता ना दौड़ नहीं लगानी। जी, बात साफ हो जाए तो आगे बात फिर करेंगे हम। आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे आप इसको गाली तस्वर करते हैं? अच्छा, ये गाली है ना। आप किसी पे कैसे लानत भेज सकते हैं जब एक आदमी कलमा पढ़ रहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में मुसलमान हो, क्या उसके सीना चीर के आपने देखा है कि मुसलमान है? मैंने तो देखा हुआ है, वो आपको मैं बता दूंगा। कौन सी जगह देखा है? हाँ, कैसे आपको मैं दिखाऊंगा भी वो सीना चीरा हुआ। आप फिक्र ना करें, इतनी जल्दी ना करें। पहले एक बात, हाँ, अब ये जो लानत भेजना है, आप कुरान पाक को तो मानते नहीं होंगे। ये तो कौन कहता है कुरान पाक को नहीं मानते? नहीं, बड़ी अच्छी बात है जी। कुरान पाक में बाज लोगों के बारे में कहा गया है कि वो 3 काम करते हैं। ज़रारन, ज़रर पहुंचाते हैं। कौन सी जगह लिखा है? कुफ्रन, सूरह तौबा में लिखा है जी, आयत नंबर 107। ज़रारन, ज़रर पहुंचाते हैं, कुफ्रन और कुफर करते हैं, व तफरीकम बैनल मोमिनीन। आप इसका तर्जुमा बता देता हूं। ज़रर पहुंचाना, कुफर करना अकायद का, और तफरीक डालना मोमिनों के दरमियान, कहना कि फलां काफिर है जी, फलां काफिर है, फलां काफिर है। इनके बारे में अल्लाह ताला कहता है उलाए का जज़ाओहुम, इनका बदला ये है, अन्ना अलैहिम लानतल्लाहि वल मलाइकाते वन नासे अजमाइन, कि इन पर लानत है अल्लाह की, फरिश्तों की और इंसानों की, सब की। और सुने, सूरा बकरा की आयत नंबर 161 है, इन्नल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफर किया, व मातू, और मर गए, वहुम कुफ्फारुन, और वो काफिर थे। यानी उनकी लाशें जब बनी तो वो काफिर थे। उलाइका अलैहिम, उन पर है लानत अल्लाह वल मलाइकाते वल नासे अजमईन, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, इंसानों की लानत, सब की लानत। जब मेरा रब मेरे बिहाफ पर, मैं इंसानों में शामिल हूं ना, आप भी इंसानों में शामिल है, ऐसे लोगों पर ज़रारन व कुफ्रन व तफरीकम बैन मोमिनीन वालों पर और उनकी लाशों पर भी लानत डाल रहा है, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना मैं ऐसे लोगों पर लानत भेजूं। और आप आके मुझे सुनाते हैं कि मैं गाली दे रहा हूं। मैं आपकी मानूं या अपने रब की मानूं? डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब आप मेरी बात सुने। नहीं आप जवाब दें। आप जवाब ही दे रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब तकलीफें दी गई या उनको बहुत अजाब दिया गया, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। कहानियां मैं सुनता नहीं, मैं कहानियां नहीं सुना रहा। सीधा सवाल है, जब मेरा रब लानत डाल रहा है तो मेरा फर्ज है कि लानत डालूं या ना डालूं? मैं कहानियां नहीं सुना रहा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी बड़ी तकलीफें दी गई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहने दो। तो आपने कहा कि आप कुरान को मानते हैं। आपने क्या लिखा हुआ है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर ब्रोड पे आसमान पे क्या लिखा हुआ है? आपके लिए नहीं लिखा हुआ। नहीं, आप इस सवाल का जवाब दें। मैं यही चीज देख के आया हूँ ना कि जब आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा तो क्या मैंने आपको जवाब दिया कुरान से। आप कहते थे आप कुरान मानते हैं, अब आप इनकार कर रहे हैं कुरान का।
डॉक्टर साहब मैं कुरान का कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ नहीं कर रहे तो बताएं कि मैं अगर मेरा रब मेरे बिहाफ क्या लानत भेज रहा है तो मैं भेजूं या ना भेजूं? क्या कुरान ने कहा है लोगों को गालियां दो? किससे कहा कुरान ने कहा है? हदीस में आता है हदीस में आता है। यार ये झालत की बातें नहीं मेरे साथ। कौन सी झालत की बातें? की बात कर रहा हूँ। कौन सी कुरान ने कहा है? कुरान ने ये कहा ही नहीं है किसी पर लानत भेजो, नहीं कहा कुरान ने ये बात नहीं कही कि किसी पर लानत भेजो या किसी को गाली दो। सुनो दोबारा, कितने जहालत की बात है यार, कहां से आ गए हो? नहीं इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया और मर गए। हाँ, यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया। हाँ, आप काफिर हैं ना कादियानी, हमने आपको हुकूमतों ने काफिर करार दिया, मैंने तो नहीं दिया। आप अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं मैं कलमा पढ़ता हूँ मैं काफिर? आप कैसे ये कह सकते? देखो एक एक करके बात करेंगे, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। नहीं आप गलत बात कर रहे हैं ना, आप गलत बात कर रहे हैं। कुरान ये कहता है कि ये कहते हैं का हल होगा कि लानत गाली है या लानत गाली नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है ऐसा इस्लाम फैलाने का? बात सुने, आप सीधा जवाब दें, लानत भेजना गाली है या नहीं है? अब मैं आपको ये कह रहा हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि ऐसे लानत भेजें। देखें आप लोग जहलों वाली बातें करते हैं, लानत भेजना गाली है या नहीं है? आप पढ़े लिखे हैं, आप मुझे ये बता दें। मैंने तो कुरान की आयतें सुना दी, मैं तो उन पर अमल करता हूँ। लानत गाली है या नहीं है? मैंने सब कुछ मान लिया। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजकर इस्लाम कबूल करवाया? भाई देख यार, तुम इधर उधर आप मेरे साथ नहीं जा सकते। नहीं, मैं इधर नहीं, मैं उधर नहीं सुनता हूँ। लानत देना गाली है या नहीं है, ये फैसला करें। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया लानत भेजो लोगों पे? किस जगह बताया? लानत भेजना गाली है या नहीं है? ये देखो नीचे कितने लोग गालियां दे रहे हैं, ये देखो। हाँ, यार आपको क्या होता है, देने दें। नहीं, मैं उनका हाथ फाड़ लांगा, मैं उन्ना दा ये मुसलमान ला उन्ना फांसी ला दा। ये मुसलमान है? नहीं, मैंने उनसे पूछा कि वो मुसलमान है या मुसलमान को गाली देना कहा गया है कि मुसलमान गाली दे? यार इंसानों वाली बात करें, एक सवाल हो रहा है, आप उस सवाल को खत्म करें। क्या लानत भेजना गाली है या नहीं? मैं यही सवाल कर रहा हूँ ना, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली नहीं है? मैं कहता हूँ मेरे रब का हुक्म है, मेरे रब ने कहा उलाइका जज़ाहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वन्नासे वल मलाइकाति वन्नासे अजमईन, कि उस पर तू लानत भेज जो मिर्जा कादियानी जैसा है। अच्छा, आप क्यों गाली दे रहे हैं? किसने कहा गाली दे? आप मुसलमान, लानत भेजना गाली है? गाली है ना, ये क्या है? किसी पर लानत क्यों भेजते हैं? ये कौन सा कुरान तुम आप लोग मानते हैं, ये बताएं। मैंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं, सूरा आले इमरान की आयत पढ़ी है, सूरा बकरा की। मेरा रब मुझे हुक्म दे रहा है कि ऐसे लोगों पर लानत भेजो, आप कहते हैं मैं गाली दे रहा हूं। ये आपका रब ये लाश है ना? मिर्जा कादियानी ने कहा कि उसके रब के 5 नाम है, ये लाश है, काला है, कालू है, आज है, आजी है। ये कौन सा वाला रब है जो कहता है लानत? हमारा रब तो नहीं कहता, मेरा रब तो मुझे हुक्म देता है कि इनको लानती कहो। आप कौन होते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आप जैसे शख्स के कहने पर अपने रब के हुक्म का मुनकिर हो जाऊं? अच्छा, नबी आपने मेरी जान लेनी है या आपने मेरी जन्नत दोनों का फैसला करना है? बात करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि गाली से इस्लाम फैलाओ, पर मत जाओ, गाली से इस्लाम का फैसला करें। मैं यही बात कह रहा हूँ, गाली है या नहीं है? मैं यही बात कह रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला गाली से इस्लाम फैलाओ। भाई उसकी तो बात ही नहीं हो रही आपके दिमाग में। मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि जो आप कहते हैं कि हम नबी के मानने वाले हैं, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि आप लोग ये गाली से इस्लाम फैला रहे हैं, ये इस्लाम है आपका। और ये इस्लाम ये कहते हैं। इधर उधर की हाँकने वाले को दिमागी तौर पर आप ठीक ठाक तो है ना मेरे भाई? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लानत भेजना गाली है या नहीं है? वो नीचे उतर गया। शाह साहब आप तो जाते हैं ना यार, बड़ी प्रॉब्लम है। एक मिनट शाह साहब, एक मिनट। आप ना इस भाई को लें ऊपर, इसका मैं गाली का जवाब इनके मुरब्बी से दूंगा, इसकी किताब। नहीं, आप ठहर 1 मिनट ठहरे ना जी। एक सवाल, एक मसला हल होना चाहिए भी। वो कहता है कि लानत भेजना गाली है, अभी तो मुरब्बी से आपने क्या देना, मिर्जे से देंगे। नहीं, वो आ जाए एक बार उस बात पे। डॉक्टर साहब देखें, अब वो गाली की बात पे आ रहा है ना, इनका जो मुरब्बी है ना फेवरेट 49, वो अपनी जमात के बंदों को क्या कह रहा है, ये जरा सारे सुने। नहीं, मुझे पता है मेरे भाई, मुझे सब पता है। आप एक मेरी अर्ज सुने, आप मेरी बात सुने। एक रूहानी खजाइन है, जिल्द 8 है, सफा नंबर 161 से लेकर
सफा नंबर 167 तक मिर्जे ने लिखा है लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर 3, लानत नंबर 1000 तक लिखा। वो तो फिर बहुत लंबी गाली होगी ना, ज़हनी मर्ज भी हो गया ना। मैं तो लाख लानत कह देता हूं, मिर्जे ने तो 1000 गिनकर लिखा है। आप ये ना समझें कि मुझे और बातें नहीं आती, मैं तो एक बात का जवाब चाह रहा हूं उससे। उस्मान भाई आपने वो सुनी है जो फेवरेट 49 ने गालियां निकाली? शाहजी वो बताने की जरूरत नहीं है। इधर मिर्जा कादियानी सैयद होली स्पिरिट साहब मिर्जा कादियानी खोल कर बैठे हुए हैं। आप नहीं आपने तो बात शुरू ही नहीं ना होने दी। आप गालियों को छोड़ दें, मेरे पास तो लिस्ट है 1399 गालियों की जो मिर्जा कादियानी दी हैं। उसमें लिखा है जुरियातुल बगाया, वल्दुल हराम, वल्दुल जना। आप जैसी गाली कहेंगे, आपको कुत्तियों की औलाद, आप जैसी गाली कहेंगे हम मिर्जे की किताब से निकाल देंगे। मैं आपने शुरू ही नहीं करने दे रहे ना आप मुझे बात। तो भाई मेरे पास तो लिस्ट है, आप लोगों के पास तो उतनी लिस्ट ही नहीं है जो मेरे पास मौजूद है। बुलाएं उसको, कहां गया है भाई वो गालियां करते हुए, कहां चले गए? जितनी गालियां मिर्जा कादियानी ने दी हैं उतनी गालियां तो किसी इंसान ने आज तक नहीं दी। डॉक्टर साहब नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। मैं काफी भाग जाते हैं यार, भाग बड़ी जल्दी जाते हैं। ये देखें जी, मिर्जा कादियानी की गालियां जो हैं उनकी तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आपको हवालों के साथ पढ़कर सुना देता हूं। कहता है खजाइन की जिल्द 2 है, सफा नंबर 386, शाहनाए हक। अब देखना चाहिए कि वो कंजर, सुने जी मिर्जा कादियानी की तहरीर, अब देखना चाहिए कि वो कंजर जो वल्दुज जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते। लो जी, अगर कोई इसको गाली नहीं कहता तो। और मिर्जा कादियानी की एक और तहरीर है जी, वो गालियों के बारे में क्या कहता है। खजाइन की जिल्द 14 है, सफा 80, नजमुल हुदा किताब का नाम है। कहता है और सिर्फ हम गाली देने वालों की गाली इनके मुंह की तरफ वापस करते हैं ता इनके इफ्तरा की पदाश हो। वो इकरार कर रहा है कि वो गालीबाज है। हमने तो कहा ही नहीं कि मिर्जा गालीबाज। मिर्जा के अंदर मैं गालां कटना है तो ठीक है भाई, निकालते हो तो जबरदस्त बात है। तो अब आपने मुझे देखें, जब आप कादियानी से बात करें तो आप मौजू और सवाल को कभी मत छोड़ें। वो आपको हिलाता है अपनी खराफात से, उसको उसी मुकाम पर रखें जहां पर से वो शुरू हुआ है। कादियानी के पास किसी बात का जवाब नहीं है, आपको ये मैं साफ बात बता दूं। तो जब आप उसको उसी जगह पर रखेंगे तो आप अगर समझते हैं मुझे मिर्जे की गालियां नहीं पता, तो जनाब ये देखें खजाइन की जिल्द 14 है, सफा 53 है, नजमुल हुदा है। कहता है दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई। लो जी, मैं अब आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि भाई मुझे मिर्जे की जितनी गालियां मुझे पता है ना, आप कहें तो मैं 1 घंटा तक आपको लिस्ट गिनवाता रहूं उन गालियों की। कहता है आगे मिर्जा जो है ना, ये लानते लिखने के बाद उसने बेशुमार और जगह पर देखें जी, खजाइन की जिल्द 10 है, सफा 63 है, आर्या धर्म है। कहता है खुदा ताला के मुकद्दस और प्यारे बंदों पर ऐसे ऐसे हरामजादे जो सिफला तबा दुश्मन है झूठे इल्जाम लगाते हैं। किथे गया हो मिर्जा भाई साहब? मैं आपको एक अर्ज करूं, मैंने मिर्जे की एक एक किताब 10-10 दफा पढ़ी है। मैंने कादियानियों की 300 से ज्यादा खराफात पढ़ रखी हैं। आपको मैं एक असूल बताऊं कादियानी से बात करने का, वो आपको इधर उधर घुमाएगा, आप उसकी रस्सी पर मत नाचें, आप अपनी बात पर कायम रहें। जब उसका फैसला हो जाए तो अगली बात पर जाएं। तो मैं तो ये फैसला कर रहा था, वो तो कुरान का इनकार करता है। और वो भाई जो शर्माते हैं मिर्जे कादियानी पर लानत भेजने से पहले, वो खुदा ताला के हुक्म का इनकार करते हैं। मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं मिर्जे पर कहूं लानत बेशुमार, तेज रफ्तार और बेइंतहा, इसका आपको सवाब मिलता है। मैंने आपको सूरह आल इमरान की आयत भी पढ़कर सुनाई और सूरह बकरा की आयत नंबर 161। अल्लाह ताला तो इनकी लाशों पर भी लानतें भेजता है और हमें हुक्म देता है कि तेरे बिहाफ पर भेजिए। अब मेरा रब मेरे बिहाफ पर लानत भेज रहा है और मैं ना भेजूं, यार आप कैसे लोग हैं? तो अब मुझे थोड़ी देर दे, मैंने एक मीटिंग में थोड़ी देर जाना है, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे आके बात करूंगा। जी जी डॉक्टर साहब, मिर्जा कादियानी की निशानियां भी हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि की मिशकातुल मुसाबी में हदीस है 109 नंबर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया 6 किस्म के लोगों पर मैंने और अल्लाह ने भी लानत फरमाई है।
बिल्कुल। और वो कौन है कि अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाले मिर्जा कादियानी ने यही कुछ किया, अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाले, ताकत के बलबूते पर मुसल्लत होने वाले, और फिर किसी ऐसे शख्स को जिसे अल्लाह ने जलील बनाया, जैसे मिर्जा कादियानी को अल्लाह ने जलील बनाया, और किसी ऐसे शख्स को जलील बना दे जिसे अल्लाह ने मोअज़्ज़ज़ बनाया। इसने ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की, नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की। नहीं इसी ये तरह देखें कि मेरे अल्लाह भाई, के ये है जी इनडायरेक्ट एविडेंस, इसको हम कहते हैं कि एविडेंस जो डायरेक्टली नहीं है इसको इम्प्लाइड एविडेंस कहा जाता है अंग्रेजी जुबान में। लेकिन हमारे पास तो डायरेक्ट एविडेंस इतनी है, हमारे पास तो कोई मिर्जाई बैठ जाए मेरे सामने, वो तो 1 महीना नहीं उठ सकेगा, मेरे पास इतनी है एविडेंस उनकी। तो आप ऐसा करें कि आप अगर यहाँ तो आप उसका सारा लिटरेचर पढ़ लें और उसको डायरेक्ट एविडेंस पर आप देखें। उसने देखें कुरान का इनकार कर रहा है, वो बार बार कर रहा है, उसका दिल नहीं मानता। खैर मैं आपको इनकी एक साइकोलॉजी है, आप उस साइकोलॉजी को समझें। तो माशाल्लाह आप सब बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, लेकिन मेरी आपको एक एडवाइस है, मिर्ज़ाई से बात करते आपने अपने पॉइंट से नहीं हिलना। आपने देखा है मैं नहीं हिला अपने पॉइंट से, हालांकि वो इधर उधर इधर उधर। आप उसको अपने आप को कंट्रोल मत करने दें, क्योंकि वो जाहिल है। और आपको मैं एक यकीन दिलाऊं कि मिर्ज़ाइयों में से 99.9% ने कभी अपनी पूरी किताबें नहीं पढ़ी, उन्हें अपने ही जो मुर्तद है मिर्ज़ा कादियानी उसका इल्म नहीं है। आप इसका फायदा क्या उठाना है उनको, मतलब। और जिसने देखें पिछले 18 महीने में 500 से जायद कादियानियों ने मेरे हाथ पर कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया है। और ऐसे लोग हैं, बर्क साहब जैसे पर हजारों हजार लोगों ने कादियानियत छोड़ी। तो जिसको मन यहदी अल्लाह फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादी लह, जिसको अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखाए कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता। और हम तो जब इनसे बात करते हैं तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि ये इस्लाम कबूल करे तो अल्लाह का इनाम है। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में कहा है, कुल लिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, कुल लिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, उन्हें कह दो कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से। फमन शाअ फलयुमिन, जिसका दिल चाहे ईमान लाए, वमन शाअ फलयकफुर, जिसका दिल चाहे इनकार कर दे। इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीना नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा, इनकार करने वालों के लिए हमने ऐसी भड़कती आग बना रखी है जो इनका इहाता कर लेगी। तो आप देखें, जब अल्लाह ताला कह रहा है कि ये एक इम्तिहान की दुनिया है, जिसका दिल चाहे ईमान लाए, जिसका दिल चाहे ना ईमान लाए। और याद रखें कि जब हम कादियानी से बात करते हैं तो अपने फायदे के लिए करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ करे, क्योंकि हमें अल्लाह ताला का पैगाम आगे पहुंचाया। तो मुझे इजाजत है, मैं अपनी एक मीटिंग अटेंड करूं। बहुत शुक्रिया आपका मुझे ऊपर लेने का। बहुत शुक्रिया तो छोटा कर दे मुझे ताकि मैं जाऊं। जी जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। मुर्शद मुरब्बी साहब है हमारे साथ। ये डॉक्टर साहब हैं, मैं पहले पैगाम दे दूं कि इनको आप सुना करें।